कांग्रेस को इससे डील करने की क्या ज़रूरत है? राम जी की अगर लहर है देश में तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। बुरा तब होता जब नाथूराम की लहर होती। समझ रहे हैं? पहले ये तय कर लीजिए कि राम की लहर है कि नाथूराम की लहर है, पहले ये तय करना है। मुझे लगता है कि बीजेपी जिसको प्रचारित कर रही है ना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। राम जी त्रेता युग में हुए थे, बीजेपी 1980 में बनी है, और बीजेपी ये चाह रही है कि इस देश के राम के जो मानने वाले लोग हैं ना, उनको कैसे ठगा जाए। मतलब नाम लिया जाए राम जी का और काम किया जाए नाथूराम का। ये जो खेल है, इस खेल से बीजेपी को फ़ायदा है, और हमको लगता है कि ये इस देश की संस्कृति, इतिहास और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है कि अगर हम राम जी की संकल्पना को इस देश में देखें तो बहुत रचे बसे हैं। इंसानों के नाम हैं उनके नाम पर, जगह का नाम है उनके नाम पर। और संस्कृति में देश के अलग अलग हिस्सों में जब आप घूम करके देखेंगे तो किसी ना स्थान पे जो है ना रिड्यूस्ड उनको नहीं किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि एक स्थान पे उनको रिड्यूस कर दिया जाए। जैसे दूसरे धर्मों में ये है कि कोई स्थान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हिंदू धर्म में सब स्थान इम्पोर्टेंट होता है और सब भगवान इम्पोर्टेंट होते हैं। राम जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, शिव जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, विष्णु जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, ब्रह्मा जी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए हिंदू धर्म जो है दुनिया के और दूसरे धर्मों से अलग है। हुआ ये है कि इस देश में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक्चुअली उनके साथ जो है छलावा किया जा रहा है। एक्चुअली उनके साथ जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए उस धर्म की जो विराटता है, उसका जो विस्तार है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और राम जी की संकल्पना में कहीं भी किसी और से नफरत की कोई जगह नहीं है। तभी तो जब रावण का वध हुआ तो राम जी लक्ष्मण को बोले कि जाओ कुछ सीख लो। बहुत ज्ञानी आदमी था वो, बहुत विद्वान आदमी था, बहुत बड़ा तपस्वी था वो इतना बड़ा तपस्वी था कि भगवान शिव को जो है उसने प्रसन्न कर दिया। लक्ष्मण जी सीखने के लिए गए, लक्ष्मण जी जाकर के उसके सर के पास खड़े हो गए तो जो है बेचारा आँख जो है अपना आँख ऐसे बंद कर लिया। लौट करके आए लक्ष्मण जी और राम जी को कहा कि वो तो कुछ बोला ही नहीं। तो राम जी ने कहा कि वो बोला, तुम सीख नहीं पाए। किसी से कुछ सीखना हो तो चरण के पास खड़ा होना चाहिए। पूरा का पूरा रामायण जो है, उसकी जो कहानियाँ हैं, वो उसमें समाज की स्थिति, उसकी समस्याएं, उसका निराकरण और जीवन जीने का एक आधार, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इसका जो है वर्णन किया गया है। इसमें चिंताजनक बात सिर्फ ये है कि नाम राम जी का लेकर के नाथूराम की जो सांप्रदायिकता है, जो बंटवारा है, पहचान के नाम पे समाज को बांटने की, लड़ाने की जो राजनीतिक चाल है, ये खतरनाक है। और इस राजनीतिक चाल को हम समझ रहे हैं। राम जी के लहर से कोई दिक्कत नहीं है। राम का नाम त्रेता युग से चलता आ रहा है, बीजेपी के पैदा होने के पहले से चलता आ रहा है, और बीजेपी जब समाप्त हो जाएगी तब भी इस देश के संस्कृति और इतिहास के साथ चलता